लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। ये राहत इंदौरी का शेर आज याद आ रहा है। नाज़रीन आदाब, में हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं जंतर मंतर की। मैंने ये शेर किस लिए पढ़ा? यह शेर पढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो बात शुरू से कही जा रही थी वो शायद किसी को समझ में नहीं आई। यह बात कही जा रही थी कि अगर हुक्मरां तबका खूंखार हो जाए, अगर हुक्मरां तबका तानाशाह हो जाए, अगर हुक्मरां तबका बेलगाम हो जाए, तो फिर वो ये नहीं देखता कि कौन सामने है। उसका मफाद सामने होता है, उसकी कुर्सी, उसकी अनानियत, उसकी तानाशाही सामने होती है। जब एक खास तबके के खिलाफ तानाशाही की जा रही थी, जुल्म ढाया जा रहा था और परेशान करने की कोशिश की जा रही थी, एक खास तबके को, आज भी की जा रही है, तो सबको लग रहा था कि शायद ये पॉलिटिक्स है, सबको लग रहा था कि शायद ये कोई सियासत है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये तानाशाही है। अब जब जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ वो सब कुछ हो रहा है जो पिछले 9 साल से अक़लियतों के साथ हो रहा है, तो लोगों को बात समझ में आ रही है। उनको लग रहा है कि वाकई हिंदुस्तान पर एक तानाशाही सरकार, हिंदुस्तान पर एक जालिमाना सरकार है। अमृतकाल की बात हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विषकाल बन गया है, क्योंकि किसी की बात ही नहीं सुनी जा रही। किसानों की बात सुनी गई इससे पहले, लेकिन किसानों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। पूरे 1 साल तक धरना देते रहे, 700 लोगों की जानें चली गई, और उसके बाद सरकार को होश आया, अनानियत में कमी आई और फिर 3 कृषि कानून वापस लिए गए, कुर्बानी देनी पड़ी। किसानों पर आतंकवादी का भी इल्जाम लगा, किसानों पर बाहर से पैसे लाने का भी इल्जाम लगा, किसानों पर गद्दारी का भी इल्जाम लगा। लेकिन ये किसान थे, मुसलमान नहीं थे, इसलिए ये अड़े रहे और जंग जीत ली। अब ये पहलवान हैं, मुसलमान, किसान, नौजवान और पहलवान। मुसलमान तो दब जाता है क्योंकि अक़लियत में है, उसको दबा दिया जाता है। लेकिन मुझे यकीन है कि न तो किसान दबेगा, न तो नौजवान दबेगा और न पहलवान दबेगा। जंतर मंतर पर पिछले 23 अप्रैल से जो धरना दिया जा रहा था कि भाजपा के सांसद बृजमोहन सिंह को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तारी तो दूर की बात, उस धरने को खत्म कर दिया गया। अब दिल्ली पुलिस कह रही है कि धरने की कोई और जगह उनको दी जाएगी, धरने की जगह दी जाएगी। उन्हें इंसाफ दीजिए, धरने की जगह मत दीजिए। धरना देके क्या करेंगी जब सरकार गूंगी और बहरी है तो? लेकिन अफसोस की बात यह है कि दिल्ली पुलिस का कई बार चेहरा जो है वो बड़ा अजीब और गरीब सामने आता है। दिल्ली पुलिस एक ऐसी पुलिस है कि जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर होती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। यहां पे राष्ट्रपति भवन भी है, यहां पे प्रधानमंत्री का आवास भी है, यहां पे पार्लियामेंट भी है, यहां पे विधानसभा भी है, यहां पे दूसरे मुल्कों के सफारत खाने भी हैं, यहां सारे जो सेंट्रल सेक्रेटरीट, केंद्रीय सचिवालय भी है। यानी सब कुछ जो है वो दिल्ली में, और इसको देखने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की। बड़ी जिम्मेदारी है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस एक मुद्दत तक बड़ी ईमानदार खरी समझी जाती थी, वाहवाही होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि न जाने किसके दबाव में
झूठे इल्जामात लगा करके प्रोटेस्टरों को रोकने का काम किया जा रहा है। महिला पहलवानों पर भी इल्जाम लगा दिया गया। इन पर इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने पुलिस एहलकारों के साथ मारपीट की है, 15 पुलिस एहलकारों के साथ। और अब जो महिला पहलवान है और उनके जो साथी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मैं नाम बताता हूं कि किनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। सुरेश, सुमन हुड्डा, सचिन, लवदीप, सोमवीर, संगीता फोगाट, निवेश फोगाट, गगनदीप, सत्यव्रत कादियान, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, हरेन पुनिया और मनदीप क्रांतिकारी, इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दरअसल हवलदार प्रियंका ने 112 नंबर पर यह फोन करके शिकायत दर्ज कराई थी कि जब पहलवानों को हिरासत में लिया गया तो उसके बाद इन पहलवानों ने दिल्ली पुलिस के कर्मियों के साथ मारपीट की। इन 119 लोगों को हिरासत में लिया गया और इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो दंगे फैलाने का मुकदमा है, सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा है और बैरिकेटिंग को तोड़ने का मुकदमा है। तो इनके खिलाफ ये मुकदमात दर्ज किए गए। इसके साथ ही इन पहलवानों पर इल्जाम है कि इन्होंने इजाजत लेकर के ये धरना नहीं दिया। मतलब अब इंसाफ के लिए भी इजाजत मांगी जाएगी। अगर आज हम इंसाफ मांगना चाहते हैं सरकार से कि हमें इंसाफ दिया जाए तो उसके लिए पुलिस की इजाजत जरूरी है कि पहले आप पुलिस की इजाजत ले लीजिए कि आपको इंसाफ मांगना है कि नहीं मांगना है। अगर पुलिस कह दे कि हां आप इंसाफ मांगिए तो आप इंसाफ मांगिए। अगर पुलिस मना कर दे कि नहीं, इंसाफ मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ तो नाइंसाफी ही नहीं हुई, तो फिर आप चुप रहिए, आप बोलिए नहीं। ये नया कानून है, ये नया भारत है, ये अमृत काल चल रहा है, नई संसद बनी है। वो नई संसद, कल किसी ने बड़ी अच्छी बात कही मेंबर पार्लियामेंट में कि ऐसी संसद का क्या करेंगे हुजूर कि जब आप संसद को चलने ही नहीं दे रहे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि यह पहला मौका है कि जब खुद सरकार ने संसद नहीं चलने दी। संसद चलने नहीं देंगे, नई संसद बनाएंगे। यह कौन सी सरकार है? तो मैं बात कर रहा था दिल्ली पुलिस की, मैं बात कर रहा था महिला पहलवानों की। अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि दरअसल ये जो महिला पहलवान हैं, ये देश की जो प्रतिष्ठा है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वाह! मतलब ये जो महिला पहलवान है ये खुद देश की प्रतिष्ठा है। किसने दुनिया में तिरंगा लहराया? कौन गोल्ड मेडल लेकर के आया? किसको प्रधानमंत्री बुला करके अपना परिवार कह रहे थे? तो ये प्रतिष्ठा है। और जो देश का प्रतिष्ठा है, जो देश की प्रतिष्ठा है, वही देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा था, यह इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या इससे ज्यादा कोई घटिया बात हो सकती है? यह कैसा इल्जाम लगाया गया है? मैं इससे इनकार नहीं करता कि जब प्रोटेस्ट होता है, जब लोग एहतजाज करते हैं तो बैरिकेटिंग पे भी चढ़ जाते हैं और धक्का मुक्की भी होती है। लेकिन क्या किसी महिला पहलवान या प्रोटेस्टर का यह इंटेंशन होता है कि वो पुलिस को नुकसान पहुंचाए? बिल्कुल नहीं होता है। मैं खुद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। मैंने बीए में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की और एमफिल पीएचडी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। मैं खुद कई प्रोटेस्टों में शामिल रहा हूं। कभी भी ऐसा नहीं होता। पुलिस अपना काम करती रहती है और छात्र की जो डिमांड है वो अपना काम करते रहते हैं। जो प्रोटेस्टर है वो अपना काम करते हैं। उनका इंटेंशन ये नहीं रहता है कि दिल्ली पुलिस या किसी भी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन ये इल्जाम लगाया गया है महिला पहलवानों पर। सवाल यह है कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही?
उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कौन सी ऐसी मुश्किल है सरकार के सामने? कौन सी ऐसी मुश्किल है भाजपा के सामने? आखिर क्यों भाजपा क्रिमिनल लोगों के साथ खड़ी हो जाती है? बिल्किस बानो के गुनहगारों को छोड़ देती है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार के मंत्री जब लिंच करने वाले लोग छूट कर आते हैं तो उनका इस्तकबाल करती है। भाजपा सरकार के लोग बलात्कार तक में शामिल लोगों की हिमायत करने लगती है। यह कौन सा चरित्र है? यह कौन सा सरकार चलाने का तरीका है? यह सवाल है। महिला पहलवानों की हिमायत में आज पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया और जिस तरीके से महिला पहलवानों को घसीटा गया, उनको कुचलने की कोशिश की गई है, आज बड़े बड़े लोग ट्वीट कर रहे हैं, उनके हिमायत में खड़े हो रहे हैं। और यह सवाल पैदा हो गया है कि अगर महिलाओं को इंसाफ नहीं मिला तो पीएम मोदी जी, आप 2024 में पीएम नहीं रहोगे, नहीं बन पाएगी सरकार। क्योंकि मैं फिर कह दूं कि ये मुसलमान नहीं है जिन पर आप राजनीति कर लोगे। हरियाणा पाकिस्तान नहीं है कि जिन पर राजनीति कर लोगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है कि जिन पर आप राजनीति कर लोगे। ये नौजवान भी हैं, ये किसान भी हैं और ये पहलवान भी हैं। इत्तेफाक से तीनों चीजें एक साथ जुड़ गई और जब तीनों ताकत एक साथ जुड़ जाएं तो इनको कोई हरा नहीं सकता, ये मैं कह रहा हूं। इसलिए अभी भी वक्त है। सरकार को चाहिए कि अनानियत को छोड़ दे, तानाशाही रवैया छोड़ दे और पहलवानों को हक दे, इंसाफ दे। कुछ नहीं होगा इससे कि आप लव जिहाद का मामला टीवी पर चला देंगे कि यह मामला दब जाएगा। बिल्कुल नहीं दबेगा। अभी तो पुलवामा का भी हिसाब देना है। सतपाल मलिक पीछे नहीं हटे, वो मैदान में हैं और कई लोग मैदान में आ रहे हैं। अभी आपको इस बात का हिसाब देना पड़ेगा कि आपने 2000 की नोट क्यों चलाई थी और अचानक 2000 की नोट वापस क्यों ली। अभी हिसाब देना पड़ेगा आपको, क्योंकि चुनाव आ रहा है। अभी 5 राज्यों में भी चुनाव है, वहां पर भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। कर्नाटक में आपकी बुरी हार हुई है और मध्य प्रदेश में हार होने जा रही है। अभी राहुल गांधी ने रिपोर्ट पेश की। 224 सीटों में से आप 64 सीट पर सिमट गए। इसके बावजूद आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी हालत क्या हो रही है। क्या इस तरह सरकार चलेगी? बहरहाल आज बड़ी आवाजें उठ रही हैं महिला पहलवानों की। महिला पहलवानों ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि हमारी लड़ाई जारी है, जारी रहेगी और उस वक्त तक जारी रहेगी कि जब तक हम इंसाफ नहीं मिलता। और बृजभूषण सिंह को कोई नहीं बचा सकता, उसको जेल जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।